स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम लोग वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन, यदि इसका हम लोग डिफिनेशन लिखें, यह एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि डीएनए में पाया जाता है, जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इट इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस, यह एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। It is the specific sequence on DNA from where DNA replication start। अब जो मैंने इसका डिफिनेशन लिखा है उसको हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारा इतना बड़ा डीएनए है, तो क्या इसमें डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा? कहीं से स्टार्ट हो जाने का कहने का मतलब है कि यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, कि यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, कि यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, कि यहाँ से स्टार्ट होगा। डीएनए रेप्लिकेशन इसमें डीएनए की किस पॉइंट से स्टार्ट होगा? तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए पे कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होता है। वह जिस स्पेसिफिक पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोल देते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग ORI बोल देते हैं। डीएनए में वह पॉइंट या वह स्पेसिफिक सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब न्यूक्लियोटाइड, वह न्यूक्लियोटाइड जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन को हमारे एक साइंटिस्ट जॉन कैरेंस, उन्होंने इनका खोज किया था इकोलाई बैक्टीरिया में। वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन का खोज जॉन कैरेंस ने किया था इकोलाई बैक्टीरिया में। इस वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में ORIC बोल देते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ARS बोल देते हैं। ARS का फुल फॉर्म जो होता है ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग ORIC बोल देते हैं, यूकैरियोटिक सेल में ARS बोल देते हैं। यह जो वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन का लेंथ होता है, मतलब यह इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में 245 न्यूक्लियोटाइड होता है। और ARS यूकैरियोटिक सेल जो हमारा ARS जिसमें बोल रहे हैं, इसमें लेस देन 200 न्यूक्लियोटाइड का होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक में 245 न्यूक्लियोटाइड का होता है, यूकैरियोटिक सेल में इसका लेंथ लेस देन 200 न्यूक्लियोटाइड का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसका एक और स्पेसिफिक फीचर होता है, इसमें 2 रीजन पाए जाते हैं, 2 रीजन। एक रीजन को हम लोग बोलते हैं 5 9 मोटिफ रीजन, मोटिफ रीजन, एक 3 13 मोटिफ रीजन। 5 9 मोटिफ रीजन और 3 13 मोटिफ रीजन मतलब क्या होता है? पाँच ठोरा नॉन न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि 5 बार रिपीट होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं 5 9 मोटिफ रीजन। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में 13 न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि 3 टाइम रिपीट होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं 13 मोटिफ रीजन। मान लीजिए हमारा एक वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इस वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन में एक 9 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जैसे कि मान ले ATGCTAGCT 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 9 न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हो गया। इसी तरह जिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के जिस रीजन में यह जो 9 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है 5 टाइम प्रेजेंट रहता है, मान लीजिए एक यहाँ प्रेजेंट है, 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 यह हमारा वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन है। वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन के जिस रीजन में यह 9 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस 5 बार प्रेजेंट रहता है, उसी रीजन को हम लोग 5 9 मोटिफ रीजन बोल देते हैं।
मतलब यही सीक्वेंस है, कंफर्म नहीं है। मैंने अपने आप से बताया कि मान लीजिए हमारा एक ये 9 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। इसी 9 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जिस रीजन में 5 टाइम प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग 5 9 मोटिव रीजन बोल देते हैं। इसी तरह 13 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस 3 टाइम जिस रीजन में पाया जाता है, मान लीजिए इस रीजन में 3 टाइम पाया जा रहा है, उस रीजन को हम लोग बोल देंगे 13 13 मोटिव रीजन। 9 और 13 के बीच में हमारा कुछ गैप रहता है, मतलब कुछ दूसरे अलग न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, दोनों कॉन्टिन्यूसली नहीं रहते हैं। और इस जो 5 9 मोटिव वाला रीजन है, इनके बीच में भी गैप होता है। यहाँ पे मान लीजिए एक 9 प्रेजेंट है तो दूसरा यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ बीच में गैप रहेगा। तीसरा यहाँ प्रेजेंट रहेगा, चौथा यहाँ प्रेजेंट रहेगा, पांचवा यहाँ प्रेजेंट रहेगा। जबकि 13 वाले जो होते हैं वह कॉन्टिन्यूसली होते हैं। यदि एक यहाँ प्रेजेंट है तो दूसरा यहाँ प्रेजेंट रहेगा, तीसरा यहाँ प्रेजेंट रहेगा। तो 9 वाले जो सीक्वेंस होते हैं, 9 मोटिव रीजन के बीच में गैप होता है, कॉन्टिन्यूसली नहीं होते। और 13 वाले कॉन्टिन्यूसली होते हैं। और 9 और 13 दोनों रीजन को देखा जाए तो ये दोनों कॉन्टिन्यूसली नहीं होते, मतलब इन दोनों के बीच में गैप होता है। यहाँ पे 9 प्रेजेंट है, फिर बीच में कुछ अलग न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, और फिर यहाँ पे आके हमारा 13 प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया वर्जिन ऑफ रेप्लिकेशन।